आप सबको बधाई हो। पूछिए बधाई क्यों? क्योंकि सेंसेक्स आज 54,000 क्रॉस कर चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ना आप सबको, इतना अच्छा रिटर्न आप सबको मिला है लास्ट 1-1.5 साल में जी। बट जिन्होंने ये पेशेंस संभाला था, अपने फंड्स को रखा था इन्वेस्टेड, उन्होंने ये रिटर्न कमाया। बट उनके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल कर लिया या अपने एसआईपीज़ को स्टॉप कर लिया। आज भी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अब तो मार्केट बहुत हाई है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब डाउन था तब भी आपने सोचा मार्केट बहुत डाउन है और डाउन जाएगा, सो मार्केट अब हाई आ गया तो अब ये सोच रहे हैं कि मार्केट हाई है, अभी अगर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नीचे जा सकता है या मार्केट गिर सकता है। तो उन सब के लिए एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब पूछिए अपॉर्चुनिटी क्या है? SBI Mutual Fund is coming with a NFO, that is SBI Balance Advantage Fund. It's opening on 12th of August and closing on 25th of August. जो एसेट एलोकेशन समझते हैं, एसेट एलोकेशन मीन्स अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। सो एसेट एलोकेशंस को ध्यान में रखते हुए इस इन्वेस्टमेंट को ज़रूर चूज़ करें और ज़रूर ही को इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। सो कैसे करते हैं मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चलिए जिक्र करते हैं या डिस्कस करते हैं इस फंड को लेकर। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड, SBI की जो ये फंड है हम इसको बैफ कहते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड। इसमें डेट की पोर्शन जो रहेगी वो 0 to 35% होगी और इक्विटी विथ अ मिक्स ऑफ आर्बिट्रेज को लेके ये फंड 65% to 100% तक रहेगा। इक्विटी की एक्सपोजर वो 65% तक पोर्टफोलियो को होल्ड करेंगे, क्योंकि इससे नीचे अगर चले जाता है तो फिर वो टैक्सेशन जो है वो चेंज हो जाता है। इस फंड की ख्वाबी क्या है? चलिए मैं पकड़ता हूं कि आज मार्केट 54,000 क्रॉस कर चुका है। कोविड के समय सेंसेक्स 27,000 गया था। तो इस फंड में इस तरह से फॉर्मूला पुट किया गया है कि व्हेनेवर मार्केट हाई इट सेल द इक्विटी को सेल करते हैं, मतलब इक्विटी के एक्सपोजर को घटा देते हैं। और जब भी मार्केट डाउन आता है, व्हेन द मार्केट इज लो, बाय इक्विटी। मार्केट मतलब क्या है? इक्विटी जब हमें सस्ते में मिल रहे हो, जब शेयर्स हमें डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे हो, हम उन्हें बाय करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा रिस्क नहीं है कि अगर शेयर्स सस्ते में मिल रहे हैं। बट अगर शेयर्स हाई लेवल में मिल रहे हैं तो रिस्क लेवल हाई हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। तब हमें डर लगता है कि अगर मार्केट गिरा तो हमारे रिटर्न्स भी गिरेंगे। बट ये खुद ही ये फंड उस चीज़ को करता है। एक फॉर्मूला पुट किया हुआ है। फंड मैनेजर जो है मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, जो इक्विटी को देखते हैं, और उनके एक साथ और एक उनके साथी हैं फंड मैनेजर, और डेट की पोर्शन जो देखते हैं मिस्टर दिनेश आहूजा। सो ये दोनों मिलके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ फंड्स देख रहे हैं, फिर से ये नए फंड को ये मैनेज करने के लिए रेडी हैं। सो ये फंड को जब भी मार्केट में हाई जाएगा ये इक्विटी एक्सपोजर्स को घटा देंगे, और जब भी मार्केट लो आएगा इक्विटी एक्सपोजर्स को बढ़ा देंगे, सो दैट ये अपने फंड को सही से मैनेज करते रहें और रिटर्न्स जो है विथ सेफ्टी काइंड ऑफ लाइक बैंक एफडी से बेहतर रिटर्न जो है आपको दे पाएँ। और ऑलरेडी देखिएगा इस पेयर ग्रुप के कुछ ऑलरेडी फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्होंने कोविड के समय कैसे परफॉर्मेंस दिया, गिरते हुए समय और चढ़ते हुए समय, वो आप देख के उसमें फंड को कंपेयर कर सकते हैं। इसकी टैक्सेशन में बता दूं कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जहां से एक फिक्स रिटर्न भी आए। तो आप एफडी में कर रहे हैं, आप पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग्स में कर रहे हैं, ये आप म्यूचुअल फंड के जो बैफ इन्वेस्टमेंट है इसमें आप कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के, इन तीनों में टैक्सेशन क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए सेम इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 7% की सब में सेम रिटर्न आपकी आ रही है 7% की। सो ईयरली हो गया 7,000 रुपए। सो यहाँ पे भी 7,000, यहाँ पे भी 7,000, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, 7% की रिटर्न, तो 7,000 करके सारे में सेम। सो जो साल में आप रिटर्न कमाएंगे, दिस रिटर्न विल बी टैक्सेबल एज पर टैक्स स्लैब। ये याद रखिएगा कि जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं वो इनकम आफ्टर 1 ईयर और बिफोर आफ्टर 1 ईयर किसी भी फिक्स डिपॉजिट्स में या बिफोर 1 ईयर जो भी हो, इसमें एज पर टैक्स स्लैब आपको टैक्स पे करना होगा। बट इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड में ये बोला जाता है कि आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस इक्विटी कैटेगरी के फंड्स में जो भी होगी दैट इज 15% टैक्सेबल ओनली। सो 7,000 का अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सो 7,000 में पूरा अमाउंट ही आपका गेन नहीं है। दिस यू आर सेलिंग योर यूनिट्स। सो यूनिट जब भी आप सेल करते हैं, सो इट मीन्स दिस इज अ
इंक्लूसिव ऑफ योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड गेन, ये दोनों मिलाकर निकल रहा है। सो अगर आपकी 2,000 रुपए की आपकी ओनली गेन अमाउंट है उस फर्स्ट ईयर को जब आप विड्रॉ कर रहे हैं, इट मीन्स यू हैव टू गिव ओनली 15% ऑफ टैक्स इनटू दैट। और एक साल के बाद जो भी आप गेन करेंगे आफ्टर 1 ईयर, गवर्नमेंट ने आपको बोल के रखा है, देयर इज अ रूल कि 1 लाख तक मुझे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। सो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक नियम दिया है कि फर्स्ट ईयर अगर आप 10% तक की कोई भी विड्रॉल अगर करते हैं, 10% मतलब 1 लाख का 10,000 विड्रॉल करते हैं, तो उसमें आपको एग्जिट लोड नहीं है। सो वो उस चीज में भी आप बच गए, आपको एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। ओनली गेन के ऊपर आप 15% की टैक्स दोगे और नेक्स्ट ईयर से 1 लाख तक की आपकी छूट है। 1 लाख के ऊपर जो भी गेन होगा, जैसे कि अगर 1,10,000 का गेन हो रहा है, 1 लाख में टैक्स नहीं लगेगा, 10,000 में आपको 10% टैक्स देना है, मतलब 1,000 रुपीज का आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो इस तरह से ये फंड बनता है। ये फंड नो डाउट मैं कंपेयर अगर करूं 100% इक्विटी फंड जो है उससे ये सेफ है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी की एक्सपोजर जो है वो घटाया बढ़ाया जाता है, आर्बिट्रेज और डेट को ऐड किया जाता है। जो भी रिटायर्ड पर्सन हैं, जो भी सीनियर सिटीजन है, जिनको भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, उनके लिए फंड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें नॉट ओनली एक 7% का फिक्स्ड आप ले सकते हैं, ये कैपिटल भी अप्रिशिएट करता है, इसमें कैपिटल भी अप्रिशिएट होती है। बट ये सारी चीज़ों में जो फिक्स्ड है वो फिक्स रिटर्न ही आपको मिलेगा, वो कैपिटल अप्रिशिएट नहीं करेगी। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्लेमर जरूर देखिएगा लास्ट में कि म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टमेंट टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो यहाँ पे अप भी जाता है और डाउन भी आता है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि 30% या 40% जो भी हमारी इक्विटी की एक्सपोजर रहती है उसमें हमारा अप डाउन दोनों ही होगा। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए इस इन्वेस्टमेंट को ज़रूर पसंद कीजिए और इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई भी प्रश्न हो आप मुझे कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं या आप टेक्स्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आशा करता हूँ आप सब घर पे ठीक होंगे, सेफ होंगे। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.